हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और इस सीक्वेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो वे वाक्य जब हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो। जिस वाक्य में क्या शब्द सबसे शुरू में लिखा होता है, एक तो वे प्रकार होते हैं और दूसरा प्रकार जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं। और जब वाक्य में ये शब्द आ जाते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो इन्हें इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे इस बात को कि एक प्रश्नवाचक तो वह होता है जिसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या शब्द से होती है, क्या वह खाना खाता है, इस तरह से। और दूसरा होता है जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो, वह कहाँ जाता है, तो ये बीच में आ गया, ये कहलाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, यानी के कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कार्य करने वाले व्यक्ति के अनुसार वाक्य के प्रारंभ में करते हैं। अब पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले हम इस वाले नियम को पढ़ेंगे जिसमें क्या शब्द शुरू में होता है। जब भी वाक्य में क्या शब्द शुरू में होगा तो आप इंग्लिश का सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले कर्ता के अनुसार, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार बहुवचन होगा सब्जेक्ट, दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो डू लिखेंगे और एक वचन होगा तो डज लिखते हैं और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। साधारण वाक्यों में हम वर्ब में एस या ईएस लिखते थे, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्यों में हम वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझेंगे। जैसे कि पहला वाक्य है हमारा, क्या वह अंग्रेजी बोलती है। वाक्य की स्टार्टिंग में क्या शब्द आ गया। अब इसके लिए हम देखेंगे कि डू लिखना है सबसे पहले या डज। शुरू में क्या आने पर हमें डू या डज सबसे पहले लिखना है और वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा शब्द आएगा, हम ये देखेंगे। यहां लिखा है वह बोलती है, यानी कि वह एक लड़की है और एक है, तो एक वचन होने की वजह से यहां हम लिखेंगे डज। एक वचन कर्ता के कारण यहां आएगा डज। डज के बाद वह की इंग्लिश शी, लड़की के लिए शी। डज शी बोलती है स्पीक और अंग्रेजी की इंग्लिश। डज शी स्पीक इंग्लिश और उसके बाद इंटेरोगेटिव मार्क। क्या वे फिल्म देखते हैं। क्या वे, अब देखिए यहां पर हमारा सब्जेक्ट वे, बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए क्या की इंग्लिश आ जाएगी यहां डू और वे की इंग्लिश दे। डू दे, देखना, वॉच, फिल्म देखने के लिए वॉच शब्द आएगा। डू दे वॉच फिल्म, या फिर हम इसे मूवी भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन मार्क। जब भी डज आएगा वाक्य में तब आप वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा कि अभी हमने उस नियम में पढ़ा था।
अब पहले नियम के बाद दूसरा नियम आता है कि यदि हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड यानी कि कब, कहाँ, क्यों ये शब्द आएंगे तो इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं और फिर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ इन एग्जाम्पल से इस सेकंड नियम को समझ लेते हैं। यहाँ पर थर्ड सेंटेंस है, शिवानी कहाँ रहती है। ये रहा क्वेश्चन वर्ड क्योंकि ये वाक्य के बीच में पूछा गया प्रश्न वाला शब्द है। कहाँ रहती है, कहाँ की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। ऊपर वाले वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड नहीं था, इसीलिए डू या डज हमने पहले लिखा। क्वेश्चन वर्ड आने पर हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। कहाँ की इंग्लिश आ गई? वेयर, WHERE, वेयर। वेयर के बाद ये देखिए, शिवानी एक लड़की है, एक वचन करता है, इसीलिए डज, वेयर डज, फिर शिवानी, सब्जेक्ट आ गया, वेयर डज शिवानी, और रहना लिव। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि डज आने पर वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पर है, पारुल स्कूल कब जाती है। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कब, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले आ गई व्हेन, और व्हेन के बाद पारुल एक लड़की है, डज। व्हेन डज पारुल जाना, वर्ब है गो, ईएस नहीं लिखेंगे। व्हेन डज पारुल गो टू स्कूल। अब हम यहां कुछ और सेंटेंसेस के द्वारा इस नियम को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। क्या वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। वाक्य के शुरू में क्या लिखा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सब्जेक्ट है एक वचन, आ गया डज। डज लड़की है यह, तो शी आ गया। डज शी पढ़ना, रीड। डज शी रीड अंग्रेजी का अखबार, इंग्लिश न्यूज़पेपर। डज शी रीड इंग्लिश न्यूज पेपर। और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर याद रखिएगा। क्या वह संगीत सीखती है। डज, क्योंकि ये भी एक लड़की है, वह शी। डज शी लर्न, सीखने के लिए आएगा लर्न, और संगीत म्यूजिक। आई थिंक स्टूडेंट आप इस बात को समझ चुके होंगे अब कि हमें ये ध्यान रखना है वाक्य के शुरू में क्या लिखा है तो डू या डज शुरू में आएगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आएगी। नेक्स्ट है, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। अब आप इसे कोशिश कीजिए, कैसे लिखेंगे आप। सबसे पहले इसे देखिए, तुम यू इसकी इंग्लिश होती है, और यू को हम बहुवचन सब्जेक्ट में लिखते हैं। बहुवचन सब्जेक्ट के अनुसार आ गया डू यू। जानते हो, नो, KNOW, नो मीन्स जानते हो। मेरा नाम, माई नेम। डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। नेक्स्ट है, चंद्रमा रात में क्यों चमकता है। चंद्रमा रात में क्यों, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्यों,
तो क्यों शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई। वाई और चंद्रमा एक है तो डज। वाई डज मून। चमकना शाइन, और एस और एस नहीं आएगा। वाई डज मून शाइन इन द नाइट। यहां पर इन द नाइट भी लिख सकते हैं आप, और एट नाइट भी आता है। वाई डज मून शाइन एट नाइट या फिर इन द नाइट। नेक्स्ट इज नंबर 5। कंचन अपनी सहेलियों के साथ कहाँ जाती है। जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहाँ, कहाँ का मीनिंग क्वेश्चन वर्ड है ये, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो कहाँ की इंग्लिश आ गई वेयर। वेयर के बाद कंचन जाती है, कंचन एक लड़की है तो आ गया डज। वेयर डज कंचन गो। अपनी सहेलियों के साथ विद हर फ्रेंड्स। वेयर डज कंचन गो विद हर फ्रेंड्स एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है तुम सच क्यों नहीं बोलते हो। क्यों क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश आ गई वाई। तुम बहुवचन माना जाता है तो आ गया डू। वाई डू यू। और इस वाक्य में नहीं भी दिया गया है तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट। वाई डू यू नॉट स्पीक द ट्रुथ। ट्रुथ शब्द के साथ हमेशा स्पीक शब्द आता है बोलने के लिए। टेल का प्रयोग नहीं करते हैं, स्पीक का प्रयोग करते हैं ट्रुथ के साथ। और अब जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, अब हम एक स्टोरी बनाएंगे जैसी बोर्ड एग्जाम में या 9th क्लास के पेपर में आती है। स्टोरी बनाते समय हम एक एक सेंटेंस पर ध्यान देते हैं कि ये कौन से टेंस से रिलेटेड है। आज हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड स्टोरी है। मेरे पास एक कुत्ता है। ये वाला वाक्य भले ही ता है आपको नजर आ रहा हो, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये केवल एक प्रेजेंट टेंस है। पास, इस वाले शब्द के लिए हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। मेरे पास एक कुत्ता है। आई हैव अ डॉग। इस तरह से हम इसे लिखेंगे। उसका नाम डायमंड है। हिज नेम, उसका नाम हिज नेम है इज। हिज नेम इज डायमंड। वह बहुत वफादार है। ही इज वेरी फेथफुल। ये एक सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, ये इंडेफिनिट नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि इन वाक्यों में कोई भी क्रिया नहीं है। उसका नाम डायमंड है, यहां पर कोई काम नहीं हो रहा, केवल एक स्थिति बताई है कि उसका नाम डायमंड है। तो ये प्रेजेंट टेंस तो आएगा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। यहां पर हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। वह बहुत वफादार है, इसमें भी यही बात है कि कोई भी काम नहीं हो रहा, केवल एक स्थिति बताई है और प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए वह के साथ इज का प्रयोग किया गया है। वह बहुत तेज दौड़ता है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि दौड़ना क्रिया है और ता है पे ये खत्म हो रहा है।
तो ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कि इसमें क्रिया भी है और अंत हो रहा है इसका ता है पर। वह, ही, दौड़ने की, रन। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि एक वचन होने पर हम वर्ब में एस का प्रयोग करते हैं। ही रन्स वेरी फास्ट। जब वह मुझे देखता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जबकि इंग्लिश व्हेन। व्हेन ही, देखना, सी, तो सी में एस लगा देंगे क्योंकि साधारण वाक्य है, एक वचन के साथ वर्ब में एस। व्हेन ही सीज मी, कॉमा, वह पूछ हिलाने लगता है। यहां पर हम प्रोनाउन को दोबारा अपने आप से रिपीट करेंगे। वह पूछ हिलाने लगता है। वह, ही, हिलाने लगना, ये लगना मतलब है यहां इस शब्द का इंग्लिश में वर्ड, यहां इस शब्द को हम इंग्लिश में लिखेंगे बिगिन्स। बिगिन्स आता है शुरू करना। हिलाने लगता है का मीनिंग हिलाना शुरू कर देता है, तो हम बिगिन्स भी लिख सकते हैं, स्टार्ट्स भी लिख सकते हैं। ही बिगिन्स टू वेव। वेव मीन्स हिलाना। हिज टेल। ही बिगिन्स टू वेव टेल। वह पूंछ हिलाने लगता है। वह अजनबी व्यक्तियों को देखकर भौंकता है। ही, भौंकने की, बार्क, और बार्क में एस लिख देंगे। ही बार्क्स, वह भौंकता है। सींग, देख कर, अजनबी व्यक्तियों को, सीइंग द स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स अजनबी, अजनबी व्यक्ति के लिए। ही बार्क्स सीइंग द स्ट्रेंजर्स, वह भौंकता है देखकर अजनबियों को, अजनबी व्यक्तियों को। रात को वह मेरे घर की रखवाली करता है। ही, रखवाली करना, गार्ड्स, GUARDS। ही गार्ड्स, वह रखवाली करता है मेरे घर की। माई हाउस, रात को, एट नाइट। ही गार्ड्स माई हाउस एट नाइट। लास्ट लाइन है, अच्छा कुत्ता मनुष्य का वफादार साथी होता है। अच्छा कुत्ता, गुड डॉग। यहां पर साथी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जैसा लग रहा है आपको, लेकिन ये है नहीं क्योंकि यहां कोई कार्य नहीं है। गुड डॉग इज फेथफुल, वफादार, साथी, फ्रेंड। गुड डॉग इज फेथफुल फ्रेंड ऑफ मेन। इस तरह से स्टूडेंट अब आपकी ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है और एग्जाम में इन सब बातों का ध्यान रखकर ही आपको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोज़ इसी तरह आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।